Continue with the chapter Accounting for Partnership Fundamentals. In this video, we are going to discuss question number 25th. Naresh and Sukesh are partners with the capitals of rupees 3 lakh each as on 31st March 2020. Naresh has withdrawn rupees 50,000 against capital on 1st October 2019 and rupees 1 lakh drawings against profit. Sukesh also had drawings of rupees 1 lakh. Interest on capital is to be allowed at 10% per annum. Net profit for the year was rupees 2 lakh, which is yet to be distributed. Pass the journal entries for interest on capital and distribution of profit. तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि नरेश और सुकेश दो पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल 31 मार्च 2020 31 मार्च 2020 बोला गया मतलब साल का एंड, साल के एंड की क्लोजिंग कैपिटल आपको दोनों की गिवन है 3 लाख। नरेश ने साल के दौरान 50,000 विड्रॉ करवाया अगेंस्ट कैपिटल। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है जब हम कैपिटल विड्रॉ करवाते हैं। 1 अक्टूबर को उसने अपनी 50,000 की कैपिटल विड्रॉ करवा ली और 1 लाख की उसकी ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को हम सिंपल ड्रॉइंग्स कहते हैं, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल को विड्रॉवल ऑफ कैपिटल कहते हैं। और सुकेश की ड्रॉइंग्स है 1 लाख, मतलब नरेश ने कैपिटल भी विड्रॉ करवाई 50,000 की और ड्राइंग्स भी की 1 लाख की। सुकेश ने सिर्फ ड्राइंग्स की है 1 लाख की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 2 लाख। जर्नल एंट्री बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड पास आउट करनी है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का। तो सबसे पहले जैसे हमने सीखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज पेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर दी जाती है। सो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सो हम बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। जैसे कि हमने पहले सीखा, जब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो काउंटिंग में हमें रिवर्स जाना पड़ेगा। हम साल के एंड से क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग तक जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं। सो जो आइटम्स पहले प्लस होती थी वो माइनस हो जाएगी, जो आइटम्स पहले माइनस होती थी वो प्लस हो जाएगी। एक साइड हमने लिख लिया नरेश, एक साइड हमने लिख लिया सुकेश। अब हमें दोनों की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, सो लिख लिया क्लोजिंग कैपिटल। नरेश और सुकेश की दोनों की है 3 लाख ईच। नरेश की भी 3 लाख, सुकेश की भी 3 लाख। नरेश हैज विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल। उसने कैपिटल के अगेंस्ट 50,000 विड्रॉ किया, तो ये विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है। नॉर्मल विड्रॉवल ऑफ कैपिटल जब कोई पार्टनर करता है तो उसकी कैपिटल कम हो जाती है, बट हम रिवर्स जा रहे हैं इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। 50,000 किया नरेश ने, सुकेश का नहीं गिवन तो वो ऐसे ही रहने दिया। 1 लाख ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब उसने सिंपल ड्राइंग्स की। सिंपल ड्राइंग से भी हमारी जो कैपिटल है वो कम हो जाती है। नॉर्मली ड्राइंग माइनस होती है, बट यहाँ हम ड्राइंग्स को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। रिवर्स जा रहे हैं इसलिए ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। नरेश की आपको गिवन है 1 लाख और सुकेश की भी 1 लाख। सो 1 लाख नरेश में, 1 लाख सुकेश में। इसके अलावा आपको कुछ नहीं गिवन, सो हम अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख, ये आ गया 4 लाख 50,000। 3 लाख प्लस 1 लाख, ये आ गया 4 लाख। सो ये हमारे पास आ गया ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में विड्रॉवल ऑफ कैपिटल मतलब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और सिंपल ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। नॉर्मली ये बिजनेस में माइनस होते हैं क्योंकि इससे कैपिटल कम होती है, बट हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने लगे हैं तो हमें रिवर्स जाना पड़ा, इसलिए हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। अब हमें मेन क्वेश्चन में बोला गया था कि इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम देखते हैं नरेश का। क्वेश्चन में लिखा गया था कि अब इनकी ओपनिंग कैपिटल हमने यहां ढूंढ ली है, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक नरेश की कैपिटल कंपनी में कितनी रही, 4,50,000।
उसके बाद जैसे क्वेश्चन में लिखा गया था कि 1 अक्टूबर को उसने 50,000 विड्रॉ करवा लिया कैपिटल में से, मतलब उसकी कैपिटल 50,000 से कम होगी 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को उसने कम करवा लिया। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक पहले 4,50,000 थी। अगर 50,000 उसने विड्रॉ करवा ली है तो बाकी कितनी रह जाएगी? 4 लाख। नरेश की पहले 6 मंथ कंपनी में कैपिटल रही 4,50,000। लास्ट 6 मंथ में उसकी कैपिटल रही 4 लाख। क्वेश्चन में आपको रेट गिवन है 10%, 10%, 10%। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलना है 4,50,000 के ऊपर, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलना है 4 लाख के ऊपर। इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया 22,500। इसका किया ये आ गया आपके पास 20,000 और दोनों को ऐड किया ये आपके पास आ गया 42,500। मतलब नरेश का टोटल इंटरेस्ट कितना है? 42,500। ऐसे ही हम सुकेश का भी देख लेंगे। सुकेश ने अपनी कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं करवाई। उसकी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कंपनी में कैपिटल थी। अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया 4 लाख, तो इसकी कैपिटल 4 लाख ही है। 4 लाख के ऊपर सिंपल 10% और इसका आ गया इंटरेस्ट 40,000। नरेश का फाइनल इंटरेस्ट है 42,500, सुकेश का है 40,000। अब क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला गया है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डायरेक्ट हम जर्नल एंट्री से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पहले डेट लिख ली 2020 31 मार्च। सबसे पहले प्रॉफिट डिवाइड करने की एंट्री, तो उसको हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। हमने अभी कैलकुलेट किया 42,500 नरेश का, सुकेश का 40,000 और दोनों को प्लस करके यहाँ आ गया 82,500। नरेशन लिख लेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स ब्रैकेट क्लोज, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री बंद। इसके बाद बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की भी आपको एंट्री डालनी है। 2 लाख का कंपनी का प्रॉफिट था। उस 2 लाख में से हम पार्टनर्स को 82,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं। माइनस कर लेंगे, माइनस करके ये आपके पास आ जाएगा 1,17,500। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जो खर्चा माइनस करने के बाद आया है। प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ ना कहा जाए सपोज टू बी इक्वल। सेकेंड एंट्री डाल लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। कंपनी का प्रॉफिट है 1,17,500। अब क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं गिवन, दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड कर लेंगे। ये आ जाएगा 58,750, 58,750। नरेशन लिख लेंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स ब्रैकेट क्लोज, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री बंद। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 25।